2005 या 6 की बात कर रहा हूं मैं, 6 की। डेली 5,000 रुपए मुझे प्रॉफिट के देके जाता था। उस वक्त डेली 5,000 का मतलब पता है 9,000 रुपए तोला था सोना। और डेली मेरा प्रॉफिट बिजनेस से कितना हो रहा था जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। और बिजनेस क्या चल रहा है, सब्जी मंडी से माल उठाया जा रहा है, मेरे पैसों से आम उठाए जा रहे हैं और केले उठाए जा रहे हैं, इधर गोदाम मेरा किराया मेरे पैसों से जा रहा है, चला हो रहा है, सुबह शाम प्याज टमाटर की रेडियां लगा रहा है, सारा इन्वेस्ट नजर आ रहा है भाई, बिजनेस हो रहा है। मैंने कहा यार अब्बा को अगर जिंदा होते हैं ना, मैं अब्बा को बताता, अब्बा कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर भी होते हैं। यहीं पर करीब में मुझे याद है 2 दुकानें उसने ली गोदाम की, आम उठा के रखता, वो जो केमिकल लगाया जाता है पकाया जाता है, उसके बाद यहीं बेचता हुआ नजर आता, उसका बेटा भी ये काम कर रहा हो, लोग मेरे पास आ रहे रकम लेके, सब हमारा पैसा भी लगवा दो यार। कहते चला यहाँ से, हर गरीब से गरीब उठ के आ जाता है पैसा। कितने 50, चल 50,000 लगाया यहाँ पे, शर्म नहीं आती? ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। अच्छा वो बंदा रात को 11 बजे आए, 10 बजे आए, 1:30 बजे आए, आता जरूर था, कभी 5,000 कभी 6,000, जो भी प्रॉफिट हमने मार्जिन तय किया हुआ था ना। मैंने कहा यार सुबह दे देते, कह रहे भाई किसी का पैसा मेरी जेब में, मेरे को तो नींद नहीं आती, इतना नेक। मुफ्ती साहब फिर कहता था मैं सैयद हूं। मैंने कहा यार मैंने बड़े बड़े लोगों को पैसे देके गंवाए हैं, पहले आदमी मुझे मिले हो जो इतनी ईमानदारी से कह रहा है सैयद से वास्ता तुम्हारा पहली दफा पड़ा है। किसी खानदानी जो मैं इतना कहता हूं ना, ये लफ्ज वो बहुत कुछ वहां से आया, ये कह रहा है खानदानी, ये सब मेरे दोस्त गवाए इस वाकये के, मैं इसमें कोई मुबालगा नहीं कर रहा। कहते थे मुझसे खानदानी आदमी से तुम्हारा वास्ता पहली दफा पड़ा है। तो रात को 12 बजे आ रहे, सोते हुए उठा रहे, अपने 5,000 रुपए पकड़ो यार, जा रहा हूं भाई। मुफ्ती साहब तो भाई कहता ये होता है 2 शादियों का फायदा रिस्क है। अब क्या हुआ जी, एक दिन वो आया, मेरे हज के पैसे रखे हुए थे, उसको पता है कि मैं हज के लिए दरख्वास्त देने वाला हूं। उसने कहा यार मसला ये है कि वो मैंने वहां मंडी से माल उतर रहा है, तो कल मैंने कुछ बड़ी पेमेंट करनी है, वो मुझे दे दें आप हज के पैसे। तो कल फिर मंडी ही आके, आप मदरसे तो आते हो जामे रशीद, मंडी आके मुझसे वहीं कैश ले लेना। मैंने कहा यार ये हज का पैसा है मेरे भाई। कह रहा है यार क्या हम मुसलमान नहीं है? वो भी उसका बेटा भी, कम वक्त दोनों मिले हुए थे। वो हज के पैसे मैंने उसको दिए। मैंने कहा यार मेरा हज ना जाए। उसने कहा यार क्या खुदा का मैं किसी मौलवी का हज रोकूंगा यार, कितने बेगैरत होते हैं यार, आप अंदाजा लगाओ। तो खैर जी वो गया, पता नहीं मेरे माथा ठनका। मैंने कहा यार सुबह 10-11 बजे ना, मुझे लगा यार मुझे कुछ जैसे फरिश्ते नहीं आके कुछ इल्हाम कर रहे होते, बेटा कुछ हुआ है। मैं गया उसके घर, हालांकि कभी नहीं इस तरह मैं गया, घर के बाहर लगा हुआ ताला। मुझे लगा यार अल्लाह खैर करे, अब्बा बार बार बोलते थे बेटा किसी को पैसा नहीं देना। मैंने अपने नफ्स में तसल्ली दी, मैंने कहा यार, मैंने कहा हो जाता है कभी इंसान मार्केट में यूं भी होता है, वो भी हो जाता है। तो उसने बोला था सब्जी मंडी जा रहा हूं। अगले दिन फिर मैं उसके घर गया, ताला। मैंने कहा सब्जी मंडी गया होगा ना, मुझे उसने कहा था माल उतर रहा है, फिर ताला। फोन कर रहा हूं, फोन कोई नहीं उठा रहा। मैंने उसके महल्ले वाले से पूछा, महल्ले वाले कह रहे मेरे से 50 रुपए लिए इसने रात को, वो कह रहे मेरे से 500 रुपए लिए हैं। राशन वाला कह रहा है ये मुझसे हर महीने राशन लेके महीने के एंड में देता था, इस दफा इसने 2 गाड़ियां राशन की भरी हैं। यानी महल्ले में जिससे 500 निकलवा सकता था उससे 500 निकलवाई, जिससे 50,000 निकलवा सकता था उससे 50,000, जिससे 5 लाख उससे 5 लाख। सबको खाली करने के बाद फिर वो जो गोदाम थे ना मेरे, वहां से आम भी सारे निकाले कम वक्त ने, वो पता नहीं कहां लेकर गया है, वो कौन सी मार्केट में बेचे। अच्छा हमने क्या किया था, हमने बड़ों से सुना हुआ था जब भी किसी से पैसों का लेन देन करो लिखो। तो मैंने स्टैंप पेपर पे उससे अंगूठे लगवाए हुए थे, आज मैंने इतने पैसे दिए इस शर्त पे, शनाख्ती कार्ड। और मैंने कहा यार कैसा माशाल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा हूं मैं। और मैं कहता था भाई शरीयत का हुक्म है, लेन देन लिख के, अंगूठे भी, साइन भी, शनाख्ती कार्ड भी। 10 साल मैंने वो अंगूठे संभाल के रखे हैं। उसके बाद मैंने खुद ही वो अंगूठे फाड़े हैं कि अंगूठे देख देख के जलील होने से बेहतर है ये निशानी क्या करो।